राजकुमार भाटी जी, सुधार होंगे तभी तो पकड़े जाएंगे ऐसे लोग जो सिस्टम के बाहर काम करना चाहते हैं और इतने करोड़ों की संपत्ति जुटाना चाहते हैं। तो क्या जो वो विरोध है वो कोई अपना हित देखकर विरोध हो रहा है? कौन से सुधार का विरोध किया है? बेवजह ये उलझुल बोलेंगे और आप इनका समर्थन करेंगे। देखिए सुनिए, अभी कहा गया कि तस्वीर साफ नहीं है, दोनों आरोप लगा रहे। तस्वीर शीशे की तरह साफ है, जो अकल के अंधे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। जब ये इसके पीयूष जैन के यहाँ से रुपये बरामद होने शुरू हुए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों के आप ट्वीट और बयान उठा के पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा समाजवादी इत्र की गंध आ रही है, समाजवादी इत्र जो बनाता था उसके यहाँ से इतने रुपए बरामद हो गए। और मैंने आपको बता दिया कि समाजवादी इत्र पुष्पराज जैन ने बनाया था, छापे पड़े पीयूष जैन के घर पे, तो तस्वीर साफ हो गई। यानी ये गलतफहमी पैदा कर रहे थे और इन्होंने यही सोचा था कि उनके घर पर छापे। राजकुमार भाटी जी, एक तो देखिए आप बार-बार इस बात को बार-बार उठाते हैं कि आप उनका समर्थन कर रही हैं। आपको अपनी बात रखनी चाहिए और बार-बार इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए कि कोई किसी का समर्थन कर रहा है या मैं के शर्मा जी का समर्थन कर रही हूं। तो ऐसा नहीं है। मैं वही सवाल पूछ रही हूं जो उन्होंने उठाया। जो आपने सवाल उठाया वो भी मैंने के शर्मा जी से पूछा है। तो आप अपना जवाब दीजिए और उस जवाब तक ही सीमित रहिए। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि अगर के शर्मा जी ये कह रहे हैं कि जब छापे पड़ रहे थे तब आप ये कह रहे थे कि ये तो इसलिए आए हैं क्योंकि चुनाव में मदद करेंगे। अगर किसी के घर में गलत पैसा है, अगर मेरे घर में कुछ नहीं है तो आओ छापा डालो, कुछ नहीं मिलेगा तो आपको इससे आपत्ति क्यों है? किसी के आप कहिए मेरे घर पे भी आइए, छापा डाल लीजिए, ढूंढिए सारे पेपर्स। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको इसमें डर किस बात का होगा? तो मेरा जी आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें तो आदत पड़ चुकी है आज की। नहीं तो आप ऐसी आदत को ऐसे नहीं हर जगह जनरलाइज करिए। मगर बोलिए जी, जवाब दीजिए। अब बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा नहीं। बिल्कुल। इनका 3 मिनट का आपने भाषण करा दिया एक तरफ। आप 4 मिनट का भाषण कर दीजिए लेकिन मुद्दे पर बात करिए। मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ जी। सुनिए, अच्छी तरह कान खोल के सुनिए। हमें आदत ये पड़ चुकी है कि आजकल ये पत्रकारिता का नया ट्रेंड है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। वो 3-3 मिनट बोलेंगे, बोलने दिया जाएगा, हमें नहीं बोलने दिया जाएगा। जब सरकार पर सवाल उठाएंगे बीच में एंकर कूद पड़ेगा। आप इससे नाराज हो, बुरा माने, ये सच्चाई है और हमें इसकी आदत पड़ चुकी है। अब सुनिए, जब मैं ये कह रहा हूं कि इत्र का मामला उठाया, योगी जी ने भाषण में अपने में कहा समाजवादी इत्र, संबित पात्रा ने ट्वीट किया, तमाम बीजेपी वालों ने किया। इत्र बनाने वाले का नाम पुष्पराज जैन है। इतनी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? आप इसका समर्थन क्यों नहीं करती मेरी बात का? आप कहती है दोनों को। राजकुमार भाटी जी, सच्चाई तो बोलिए। पुष्पराज जैन का कनेक्शन पीयूष जैन से ऐसा कहा जा रहा है, वो साबित होगा जब जांच में साबित होगा या नहीं होगा। हो सकता है ना हो कोई कनेक्शन और हो सकता है कनेक्शन हो, ये अभी पता नहीं है। ये तो जांच में सामने आएगा। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं और आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। अभी तो चर्चा इसी तक सीमित है, लेकिन मैं इससे चर्चा को आगे लेकर जाना चाहूंगी। सर, हम सिर्फ इसी पर चर्चा नहीं कर सकते। जो अंशुमन तिवारी जी ने बड़ा मुद्दा उठाया कि सरकारें कितनी प्रतिबद्धता दिखाती। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।